हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नर्सरी क्लास की हिंदी की वर्कशीट देखेंगे कि हिंदी नर्सरी के बच्चों को हिंदी में क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या सिखाया जाए। देखिए, मिलान करो। सबसे पहले हम मिलान करो देखेंगे। ए के अनार से ए के अनार को मिलाना है, आ से आम के आम को मिलाना है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बता दूँ आपको, स्वर की पहचान होनी चाहिए नर्सरी क्लास के बच्चे को। सीधा नहीं कि वो ये सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, ये सिर्फ जाते ही नहीं, बच्चे ने एडमिशन लिया 10 दिन हुए एडमिशन लेते ही और सीधे ये एक्टिविटी देनी, ऐसे नहीं करना। पहले तो उसको स्वर की पहचान करवानी है और स्वर उसको लिखने आने चाहिए, फिर ये एक्टिविटी देनी है। कोई बात नहीं, ना भी लिखने आए स्वर, लेकिन पहचान होनी चाहिए और कुछ स्वर लिखने आने चाहिए, तब ये एक्टिविटी देनी है। और बोर्ड पे करवानी है ये एक्टिविटी का, जितना टीचर चाहे उतनी बार करवाएं। कि उके उल्लू से उके उल्लू को मिलाओ, ऋषि ऋषि को मिलाओ, बड़े उके उनसे ऊन को मिलाओ। इस तरह से मिलवाने हैं बच्चे को और बताना है। मिलान करो। अब चित्र देख के तो उनकी नोटबुक में तो होता ही है, नोटबुक्स में होता ही है चित्र, और उसको देख के पेरेंट्स भी उनको रिवीजन करवा देते हैं कि अनार है, आ का आम है, चित्र देखकर। ऐसे मैडम टीचर को भी बोर्ड पे करवाना चाहिए और फिर ये नोटबुक में दे और उनका टेस्ट ले। ए के अनार से ए के अनार के साथ चित्र से मिलाओ। आ का आम, ये आ से आम है तो इसको आ के आम से मिलाओ। ये ई से इमली है, बड़ी का एक से बड़ी का एक मिलाओ। आप चाहे दूसरे चित्र बना सकते हैं, लेकिन पहले स्वर ही सिखाएं तो अच्छा रहेगा नर्सरी के बच्चों को। फिर देखिए, चित्र पहचान कर गोला लगाना है। आ के अनार, ऐसे अनार है तो ये ए के अनार ए और आ हैं तो अनार पर गोला लगाना है। और इस एक्टिविटी को, ये वाले पेज की बात कर रही हूँ, इस एक्टिविटी को कराने से पहले उनको स्वर की पहचान होनी चाहिए, स्वर लिखने आने चाहिए। स्वर की पहचान हो, कोई बात ना, थोड़ा बहुत गलती कर देता है, लिखने पूरे नहीं भी सीखता है, नर्सरी का बच्चा है। फिर है आ का आम, आ के आम से आ के आम को भी मिलाएं। जितना हो सके ना सीक्वेंस में दे। ए के अनार के बाद आ का आम दे, फिर ई की इमली, फिर बड़ी का ईख, इस तरह से दे। ए के अनार के बाद सीधा ईख या उल्लू मत दें। पहले बच्चे का ना, देखिए बच्चा अभी छोटा है, सीक्वेंस में दे तो अच्छा रहेगा ताकि वो आराम से कर सके, जल्दी समझ में आ जाए। फिर समझ में आ जाए ना, फिर इधर उधर आगे पीछे कर देना। इसे इमली, इमली पर गोला लगाओ। बड़ी, इसे ईख पर गोला लगाओ, क्योंकि ये है ना उसे उल्लू है या ईडी है, ये उसे उल्लू पर गोला। बड़े उसे ऊन पर गोला लगाओ। फिर देखना, अलग शब्द पर गोला लगाना है, सीक्वेंस में है, देखना मैंने ये सारे ध्यान से देखना, सीक्वेंस में लिख रखे हैं कि अनार, फिर आकाम, फिर उसे हाँ, मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं। अब देखना, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे अनार, ये ऐसे अनार यहाँ भी है, लेकिन ये बड़ी से ईख ये अलग आ गया इस लाइन में। बच्चे को समझाना है, ये 2 या 3 या 5 या 10 बार समझाना है, फिर करेगा ये। ऐसे ही नहीं, अभी तो मैम, मम्मी या मैम ऐसे सिखा रही थी कि है कि अनार के बाद आ का आम आता है, और अब ये ऐसे। वो भी अपने हिसाब से सोचता है बच्चा, उसके हिसाब से उसको बताना है, फिर ये करवाना है। आ का आम, आ का आम, आ का आम, ये उल्लू अलग है। ये उस ई से इमली, ई से इमली, ई से इमली, और यहाँ भी उल्लू अलग है। बड़ी से ईख, बड़ी से ईख, इसे एडी अलग है। उसे ऊन, सॉरी, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, ओ से ये ओ अलग है। बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, ये ऋषि अलग है। ऋषि ऋषि, ऋषि ऋषि, ये एडी अलग है। अब देखिए, ए से एडी, ये ऐनक अलग है। इस तरीके से करवाएं अपने बच्चों से, घर पे करवाएं, स्कूल में टीचर करवाएं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले स्वर की पहचान हो और ये एक्टिविटी 1-2 बार बोर्ड पे करवाएं। देखिए, डॉट से डॉट को मिलाना है। ए के अनार को इस साइड से मिलवाएं, इस साइड से बोलना पड़ेगा टीचर या पेरेंट्स को, इस साइड से, इस डॉट से इस डॉट को, फिर इस डॉट से इस डॉट को, फिर इस डॉट से इस डॉट को, इस डॉट से इस डॉट को, फिर इस डॉट से इस डॉट को, फिर ये ऐसे ऐसे, इस डॉट से इस डॉट को, डॉट से डॉट को,
इस डॉट से इस डॉट को, फिर इस डॉट से इस डॉट को, फिर इस डॉट से इस डॉट को, फिर ऐसे। ये एप्पल बन गया है। उनको ऐसे ड्राइंग भी आ जाएगी, लेकिन इजी होनी चाहिए। सही पर गोला लगाओ। देखिए ए का अनार है, देखो ये नर्सरी के बच्चों को हम रीजनिंग भी सिखा देते हैं। ए के अनार है, ए का अनार है तो ऐसा सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही ए का अनार इन तीनों में से ढूंढना है। उसको बोलना ये है, ये है। ये बोलेगा नहीं मम्मी या नहीं मैम ये है। और फिर आ का आम, ये नहीं है, ये नहीं है, और सॉरी ये है। फिर ई से इमली, कौन सा है ये, सॉरी ये है। फिर बड़ी से ईख, बड़ी ई से ईख ये है। ऊ से उल्लू ये है। बड़े से ऊन कौन सा है इन तीनों में से, ये। ऋषि कौन सा है दोनों में से, ये वाला। ऐसे बच्चे को बोलना है बेटा ये ऐसा ढूंढ, ऐसा ढूंढ। देखो ये है, पूछना है पेरेंट्स को या टीचर को कि ऐसा है क्या। देखो मिलान करो। ये काफ़ी इजी सी एक्टिविटी है, ये तो बच्चा खुद भी कर देगा नर्सरी का। ए के अनार से ए के अनार, आ के आम से आ के आम। लेकिन उसको चित्र भी पता होनी चाहिए कि भाई ए के अनार वाला ये ऐसे। इमली, बड़ी सी को ईख से मिलाया, उसे उल्लू को मिलाया। अब देखिए ई पर गोला लगाना है, सिर्फ ई पर। इस लाइन में ढूंढना है ई, इस लाइन में ये रही, फिर ये रही, फिर कहाँ आई ये, फिर इस लाइन में कहाँ है ये, यहाँ। फिर कहाँ है इस लाइन में, यहाँ, 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 ये भी है। फिर सही पर ई से इमली। अब इनमें इमली कौन सा है, ये है, नहीं ये है, हाँ इस पर टिक लगाओ। अब क्रम को पूरा करना है। देखिए क्रम को कैसे, ए के अनार के साथ और मिलाना है। ए के अनार के बाद आ का आम, आ के आम के बाद ई से इमली, ई की इमली के बाद बड़ी से ईख, ईख के बाद ऊ से उल्लू, बड़े से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एडी। इस तरह से क्रम को पूरा करना है और ये बनना चाहिए बीच में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।